अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 1.2 जिसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए उसके जितने भी क्वेश्चन थे सारे सॉल्व किए थे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। अगर आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 पूरी समझनी है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मैं इंशाल्लाह आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। इस चीज़ में आपको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। तो इसके एक्सरसाइज नंबर 1.3 के जो क्वेश्चन है वो हैं 4 टाइप्स के। सबसे पहले हम उसकी आज इस लेक्चर में हम करेंगे उसकी 2 टाइप्स। कल वाला जो लेक्चर होगा उसमें बाकी जो टाइप्स हैं उनके क्वेश्चंस करेंगे। जो इसकी फर्स्ट टाइप है टाइप 1। टाइप 1 कौन सी है? टाइप 1 में हमें एक इक्वेशन गिवन होगी। उस इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी? उस इक्वेशन में सबसे पहले होगी x की पावर 4। ये मैं आपको फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, लाजमी नहीं कि 4 हो। उसके बाद x की पावर होगी 4 है, इसका हाफ क्या बनता है 2। उसके बाद कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ 4 2 ये नहीं, इसके अलावा अगर हम करें x की पावर 8, यहाँ पे क्या आ जाएगी x की पावर 4। इसका मतलब क्या है कि पहले होगी x की हाईएस्ट पावर, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो पावर आएगी ना x की, वो उसकी हाईएस्ट पावर का हाफ होगी। यहाँ 4 था तो इसका हाफ 2, यहाँ 8 था इसका हाफ 4। अगर हम एक और एग्जांपल लें जिसमें हो x स्क्वायर, तो उसका हाफ क्या होगा? मतलब x की पावर 2 है, उसका हाफ क्या होगा? 2 का हाफ 1। यहाँ पे x की पावर 1 होगी। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन गिवन होगी। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी? x की पावर 4। x की पावर 4 को हम किसके इक्वल रखेंगे? हम लेट करेंगे x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये हमने करना है लेट, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब में लेट करके हम इसी तरीके से क्वेश्चन न्यू एक इक्वेशन बनाएंगे। उस न्यू इक्वेशन को हम सॉल्व करके y की वैल्यूज फाइंड करेंगे, और y की वैल्यूज फाइंड करने के बाद दोबारा वो वाली वैल्यूज ये जो हमने इक्वेशन लेट की थी इसमें पुट करके वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो अभी मैं इसके क्वेश्चन करता हूँ तो आपको इंशाल्लाह सही से समझ आ जाएगी। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। उसमें है 2x पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। हमने इसे क्या करना है? हमने इसे जी सॉल्व करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसका एक ही क्वेश्चन है इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखा था, तो अभी मैंने लिख लिया। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब हम देखेंगे कि ये कौन सी टाइप की इक्वेशन है। इसमें सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 4। उसके बाद जो इसकी हाईएस्ट पावर के बाद जो सेकंड पावर आती है, अगर वो सेकंड पावर इस हाईएस्ट पावर का हाफ होगी तो ये हमारी होगी टाइप 1। क्योंकि टाइप 1 में हमारे पास यही था कि पहले x की हाईएस्ट पावर थी, जो सेकंड नंबर पे x की पावर थी वो उस हाईएस्ट पावर का हाफ थी। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 4 है, जो सेकंड पे पावर पड़ी है वो स्क्वायर है, मतलब 4 का हाफ। तो ये हम टाइप 1 का क्वेश्चन है, इसको हम टाइप 1 के मेथड से सॉल्व करेंगे। टाइप 1 का कौन सा मेथड है? उसमें हमने कहा था कि x की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कौन सी है? x की पावर 4। x की पावर 4 को हम इक्वल करेंगे वाई स्क्वायर के। ये चीज हम कर रहे हैं लेट। जो चीज हमने लेट की है उसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब ये हमने लेट क्यों किए? क्योंकि हम x की पावर 4 को अगर हम यहीं पे सॉल्व करते तो ये सवाल हमारे पास लेंथी हो जाता, और x की जो 4 वैल्यूज हैं वो हम नहीं फाइंड कर सकते। हमें कैसे पता चले कि x की यहाँ पे 4 वैल्यूज होंगी? क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर वो है 4। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी वैल्यूज उसकी फाइंड होती हैं। तो यहाँ हमने लेट किया x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। जो हाईएस्ट पावर होगी उसको वाई स्क्वायर के इक्वल सपोज करेंगे। अगर हम दोनों साइड पे एलसीएम लें तो x की पावर 4 का एलसीएम लेंगे तो सॉरी एलसीएम नहीं, अंडर रूट। अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट या अंडर रूट लें तो इसका क्या आंसर बच जाएगा? x की पावर 4 है, स्क्वायर रूट से इसकी 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 पावर हमारे पास आ जाएगी।
इसका स्क्वायर है, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये y बच जाएगा। ये हमारे पास यूं समझ लें आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे y और x की पावर 4 की जगह पे पुट कर देंगे y स्क्वायर। कहाँ पे? इस इक्वेशन में, जो हमारे पास इस इक्वेशन को लेट्स सपोज मैं a का नाम दे रहा हूं और a में मैं ये वाली वैल्यूज पुट करूंगा। 2x की पावर 4, x की पावर 4 की जगह क्या पुट करेंगे? y स्क्वायर। तो ये जो न्यू इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो होगी 2y स्क्वायर, आगे -11, आगे x स्क्वायर। x स्क्वायर किसके इक्वल है? y के, y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इस चीज की मॉडिफाइड इक्वेशन। अब हमने इस मॉडिफाइड इक्वेशन को सॉल्व करना है और y की वैल्यू निकालनी है। जब y की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो y की वैल्यू इस या इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। तो मैं ऊपर वाली इस चीज़ को रेज कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हमने लेट की हुई हैं चीज़ें ये मैं साइड पे लिख रहा हूँ ताकि बाद में कोई इशू ना हो। x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो ये जब मैंने यहाँ से रेज किया तो अब हमारे पास जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो है 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे होती है? इसको हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड सीखना है तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में जो उसका फर्स्ट पार्ट था, जो 1.1 का फर्स्ट पार्ट था, उसमें मैंने समझाया था कि फैक्टराइजेशन से हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दरमियान वाली वैल्यू होती है इसके पेयर बनाते हैं। इसके पेयर कैसे बनाते हैं कि अगर उन पेयर को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या है? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के आंसर के इक्वल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? 5 टू द 10 और आगे क्या होता है? 10y स्क्वायर। इसका आंसर बनता है 10 और यह है y स्क्वायर। अब हमने इस -11y जो है इसको हमने इस तरीके से सॉल्व करना है, इसके इस तरीके से पेयर बनाने हैं कि अगर उन पेयर को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर है, ये जो इसके मल्टीप्लिकेशन का आंसर था, और अगर उन्हें ऐड करें तो ये वाली चीज बने। अब ये बन रहा है प्लस 10y स्क्वायर। अगर हमारे पास ये वाला आंसर प्लस में आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि हम जो दो पेयर बनाएंगे या दोनों वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी या दोनों वो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास ये वाली चीज पॉजिटिव आएगी, या पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब इसके साथ क्या है साइन? इसके साथ नेगेटिव का साइन है। तो एक तो हमें पता है कि या दोनों पेयर की जो वैल्यूज बनेंगे, दोनों पेयर बनेंगे, या दोनों के साइन प्लस होंगे या माइनस। क्यों? क्योंकि दोनों के साइन प्लस होंगे तब ये 10y स्क्वायर बनेगा, या दोनों के साइन माइनस होंगे तब ये प्लस 10y स्क्वायर बनेगा। तो इसके साथ क्या पड़े? माइनस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर दोनों के साइन माइनस हों, अगर दोनों माइनस के हों तो हमारे पास ये वाली चीज भी बन सकती है और ये भी बन सकते हैं। तो ये है 2y स्क्वायर, ये है 2y स्क्वायर, आगे -11y। अगर हम इसको लिखें -10y माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0, हमने -11 की जगह लिख दिया -10y माइनस y। अगर हम इन्हें ऐड करें माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है 10 और 1 11, तो ये -11y होता है। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 1 10 और y मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर, तो हमारे पास वो चीज़ भी बन रही है। इसको हम ऐड करें तो ये भी बन रही है। तो इसकी हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। तो हम इसको आगे से फैक्टराइज करेंगे। इसमें पहले इन दो टर्म में से क्या चीज़ कॉमन आती है? अगर हम इसमें देखें, इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है। यहाँ से 2y कॉमन लेंगे, 2 बाहर आ गया, इसका 1y बाहर आ गया, अंदर 1y बचेगा। दरमियान में क्या है? -10 है, 2 कॉमन लिए तो 2 5 10, y तो हमने कॉमन ले लिए, बस
यहाँ से हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो हम यहाँ से 1 कॉमन लेंगे। ये -1 कॉमन ले रहे हैं, तो ये माइनस का y था, ये हो जाएगा प्लस का y। ये प्लस का 5 था, ये हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। क्योंकि हमें पता है कि माइनस जब भी किसी की चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो उसके साइन चेंज कर देते हैं, या किसी चीज़ में से हम कॉमन ले रहे हैं तो वो उसके साइन चेंज कर देगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं और यहाँ से जो वैल्यूज हैं y की वो निकालते हैं। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? y माइनस 5। तो हम लिख लेंगे y माइनस 5 इंटू इस टर्म में से क्या बचेगा? 2y, दरमियान में माइनस इस टर्म में से क्या बचेगा? 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि इन दोनों को, जैसे हम फैक्टराइजेशन में करते थे, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। या तो y माइनस 5 0 के इक्वल हो सकता है, या 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो y इज इक्वल टू, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? y इज इक्वल टू, y माइनस 5 इक्वल टू 0 था, ये माइनस 5 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5। तो हमारे पास y की एक वैल्यू आ गई। सेकेंड, ये है 2y, यहाँ -1 था, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा +1। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों साइड से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये वाला 2 और यहाँ पे जो 2 पड़ा है, अगर डिवाइड करें 2 के साथ, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा 1/2। मतलब y की एक वैल्यू है 1/2, एक वैल्यू है 5। अब हमने कोई चीज़ सपोज की थी सवाल के स्टार्ट में, क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने एक चीज़ सपोज की थी, वो क्या थी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे हमारे पास y पड़ा है, इसको हम एक्स स्क्वायर के साथ रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये चीज़ हमने सपोज की थी। तो y की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब हमने वैल्यू किस चीज़ की फाइंड करनी है? x की। तो हम दोनों साइड पे लेंगे अंडर रूट, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, जब अंडर रूट को कैंसिल करते हैं एक साइड से, दूसरी साइड पे क्या आ जाता है? प्लस माइनस और 5 अंडर रूट। अब इसकी क्या वैल्यू बन जाएगी? एक वैल्यू प्लस की होगी, एक माइनस की होगी। x इज इक्वल टू प्लस 5 अंडर रूट और x इज इक्वल टू माइनस 5 अंडर रूट। ये आ गई x की दो वैल्यू। अब y की जो सेकंड वैल्यू थी वो थी y इज इक्वल टू 1/2। y किसकी इक्वल है? एक्स स्क्वायर के। हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे या स्क्वायर रूट, यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे बच जाएगा प्लस माइनस 1 अंडर रूट 2। अब 1 अंडर रूट 2 क्यों लिखा है? हमने अंडर रूट अलहदा कर लिए। 1 का अंडर रूट अलहदा कर लिया, 2 का अंडर रूट अलहदा। 1 का अगर हम अंडर रूट लें तो उसका आंसर 1 नहीं आता, इसलिए हमने 1 को ऊपर लिख लिया अलहदा और 2 का अंडर रूट वैसे लिख दिया, क्योंकि अगर हम 2 के अंडर रूट को सॉल्व करें तो किसी भी चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, इस वजह से हम इसे सॉल्व नहीं करते। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक प्लस की क्या आएगी? 1 ओवर अंडर रूट 2। माइनस की क्या आएगी? x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2। तो दो वैल्यूज x की ये हैं, दो वैल्यूज ये हैं। यहाँ से हमने x की जो 4 वैल्यूज फाइंड करनी थी वो कर ली हैं। ये थी टाइप 1। टाइप 1 का एक और मैं क्वेश्चन आपको इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बना के दे देता हूँ, फिर एंड में आप इसी तरीके से वैल्यूज पुट करके, मतलब y जहाँ पे होगा y की जगह जो चीज़ हमने सपोज की होगी वो चीज़ आप पुट करेंगे तो हम वहाँ से x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, जैसे मैंने एंड पे फाइंड किया। तो इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 5x पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x पावर 1/4 माइनस 2। अब हमने इसको सॉल्व करने, सबसे पहले x वाली एक साइड पे ये 5x पावर 1/2, ये माइनस 7x पावर 1/4, ये इक्वल टू की इस साइड पे आ रहे हैं तो इनके साइन चेंज हो रहे हैं।
ये हो गया +2 इक्वल टू 0। अब हमने सपोज क्या करना है, वहाँ पर तुम्हारे पास था, हमें पता था कि x की पावर 4 बड़ी वैल्यू है और x स्क्वायर छोटी वैल्यू है। यहाँ पे हम कैसे पता चलाएंगे कि कौन सी बड़ी वैल्यू है? जब कोई भी वैल्यू बट्टे में आ जाती है, किसी चीज़ के ओवर आ जाती है, जैसे 1/2, 1/2 या 1/2, तो नीचे अगर वैल्यू स्मॉल होगी तो ये वाली वैल्यू लार्ज होगी। अगर नीचे वैल्यू लार्ज है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू स्मॉल है। तो हम क्या करते थे, जो लार्ज वैल्यू होती थी उसको हम एक्स स्क्वायर के उस वैल्यू को हम वाई स्क्वायर के इक्वल सपोज करते थे। जैसे ये है ये है x की पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था, जो लार्ज वैल्यू थी उसको हमने वाई स्क्वायर के इक्वल सपोज किया था। यहाँ भी हम जो लार्ज वैल्यू है उसको वाई स्क्वायर के इक्वल सपोज कर रहे हैं। तो अगर दोनों साइड का अंडर रूट लेंगे तो इसकी पावर 1/2 है। अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट होता है 1/2 असल में पावर होती है। इसका अंडर रूट लेंगे तो इसका अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। जब ये चीज़ है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू y। अब इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे? इक्वेशन में जहाँ पे x की पावर 1/2 होगी वहाँ y स्क्वायर पुट करेंगे, और जहाँ पे x की पावर 1/4 होगी वहाँ y पुट करेंगे। अब इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो मैं आपको बना के दे देता हूँ, बाकी आगे आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। फैक्टराइजेशन से हमने कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एंड पे जाके x और y की वैल्यूज़ कैसे रिप्लेस करनी है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो आगे आप खुद कर सकते हैं। ये 5 x की पावर 1/2 की जगह y स्क्वायर -7 x की पावर 1/4 की जगह y +2 इक्वल टू 0। इससे आगे आप खुद करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई इशू होगा क्वेश्चन में तो कोई मसले नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन उसका रिप्लाई दूंगा। अब ये थी टाइप 1, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग खुद कर लेंगे। अब इसके बाद आगे है इसकी जो है टाइप 2, देखेंगे टाइप 2 को। टाइप 2 क्या होती है? टाइप 2 में हमें एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, फॉर एग्जांपल वो इस टाइप का होगा, a ओवर a प्लस बी, a ओवर a प्लस बी प्लस कर लें a प्लस बी ओवर a इज इक्वल टू 4। लेट्स सपोज कि हमारे पास इस तरीके से एक एक्सप्रेशन गिवन होगा। उस एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम लिखेंगे a ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू, क्या हम सपोज करेंगे, इज इक्वल टू y। अब a ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू y, अगर हम इसको उल्टा दें तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ओवर a हो जाएगा। उल्टा दिया तो ये साइड भी उलट जाएगी। अब y के नीचे कुछ भी नहीं है तो जब इसे उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर y। तो जस्ट a ओवर a प्लस बी की जगह हम y पुट कर देंगे, a प्लस बी ओवर a की जगह 1 ओवर y इज इक्वल टू 4, और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं अभी इसके एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको उस क्वेश्चन से अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो इसका क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, इसका क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू x माइनस, थोड़ा बड़ा करके लिखिए, 4 इंटू x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, ये उसी टाइप के, एक में x ओवर x माइनस 3 है, प्लस के बाद x माइनस 3 ओवर x है। हम लेट करेंगे, हम लिखेंगे लेट x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y। अब इनको उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर y, क्योंकि इक्वेशन की एक साइड पे जो हम काम करते हैं दूसरी साइड पे भी वही एक्शन परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। अब
इस इक्वेशन में इसकी जो वैल्यूज बन रही हैं वो हम पुट कर देंगे। x ओवर x माइनस 3 की वैल्यू क्या थी, y, हम लिख लेंगे y, आगे दरमियान में प्लस, फिर 4, ये x माइनस 3 ओवर x माइनस 3 ओवर x, इसकी वैल्यू क्या है 1 ओवर y, हम लिख देंगे 1 ओवर y इज इक्वल टू 4। अब ये जो चीज़ें हमने सपोज की हैं इसे हम साइड पे लिख लेंगे ताकि एंड में हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जब हम y को इस वैल्यू के साथ रिप्लेस करेंगे। तो x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y, ये चीज़ हमने सपोज की है। तो एंड में हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे उनमें जब हम सॉल्व कर रहे थे तब भी हमें एंड में उस जो लेट की थी चीज़ हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अगर इस इक्वेशन में ये है 1 ओवर वाई को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा y प्लस 4 इंटू 1 ओवर वाई इज इक्वल टू 4y। तो हमने क्या किया, दोनों साइड से y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। y मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर प्लस 4, जब ये y इनके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 तो वैसे आ जाएगा। इस इक्वेशन में पहले क्या पड़ा है 1 ओवर वाई मल्टीप्लाई बाई किससे कर रहे हैं y से, तो ये y और y कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ये है 4y। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, y स्क्वायर 4y इस साइड पे प्लस का है, दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस 4y, फिर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या हम किसी तरीके से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर हम देखें ये y स्क्वायर है, ये 4 है, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहे हैं 4y स्क्वायर। हम लिख लेंगे कि 4y स्क्वायर। हमने इसके ऐसे पेयर बनाने हैं, उन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4y स्क्वायर बने और उन्हें ऐड करें तो माइनस 4y बने। तो हमें साफ पता है कि हम कैसे बनाएंगे y स्क्वायर। अगर मैं इस 4y को लिखूं माइनस 2y, दोनों माइनस के, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन क्या आएगा माइनस, जब प्लस होंगे तो 2 प्लस 2 4y और साइन माइनस, माइनस 4y आ गया हमारे पास। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं यानी माइनस 2y मल्टीप्लाई बाई माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस 2 टू 4 y इंटू वाई स्क्वायर, 4y स्क्वायर बन रहा है। तो मतलब हमारे पास ये पेयर बनेंगे। दोनों टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में सबको एंड पे हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम एक टर्म ये है, एक ये है। फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन आएगा y कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बाकी बच जाएगा, y स्क्वायर था तो यहाँ पे बच जाएगा y, दरमियान में माइनस, यहाँ पे y कॉमन ले लिया तो बच गया 2। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, नेक्स्ट टर्म में से हम कॉमन लेंगे 2 कॉमन आ रहा है तो माइनस 2 कॉमन लेंगे, ये आ गया माइनस 2 कॉमन। यहाँ पे क्या बच गया माइनस 2 कॉमन लिया इस टर्म से तो ये बच गया y प्लस का, ये प्लस का 4 है, जब माइनस कॉमन लिया है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। और 4 है, 2 हमने कॉमन ले लिए, ये देखिए 2 कॉमन लिए तो ये क्या बच जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है। कॉमन क्या चीज़ है, हमें साफ दिख रहा है कि y माइनस 2 कॉमन है तो हम लिख लेंगे y माइनस 2। यहाँ से क्या चीज़ है y, यहाँ पे क्या चीज़ है माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि y माइनस 2 होल स्क्वायर बन रहा है हमारे पास इक्वल टू 0। दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, इसका अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। जब इसका अंडर रूट लेंगे 0 का अंडर रूट आंसर 0 आता है। अब y माइनस 2 0 है, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इज इक्वल टू माइनस 2 दूसरी साइड पे जाके प्लस 2 हो जाएगा। अब आ गई हमारे पास y की वैल्यू, y क्या आ गया हमारे पास 2। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब x
जो हमने सपोज किया हुआ था वहाँ पे जाके हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड हो जाएंगी। हम क्या कर रहे थे, हम y किसके इक्वल था, x ओवर x माइनस थ्री, तो हम लिख लेंगे इस y की जगह x ओवर x माइनस थ्री इज इक्वल टू 2। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें मिल जाएंगी। तो x ओवर x माइनस थ्री इज इक्वल टू 2 था, तो हम क्या करेंगे, x माइनस थ्री यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स माइनस थ्री। अब ये है x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2 3 दा 6। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वाली टर्म एक साइड पे x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6। अब x माइनस 2x, ये प्लस के प्लस माइनस माइनस होगा, साइन जो लार्ज वैल्यू होगी, लार्ज वैल्यू कौन सी है, 2, 2 का साइन है माइनस, माइनस लिख दिया, 2 माइनस 1, 1x या x इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसल, x की वैल्यू आ गई प्लस 6। तो इस तरीके से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग खुद कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद कर लेंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 में जो दूसरी दो प्रॉपर्टीज़ या दूसरी दो टाइप्स यूज़ हो रही हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो अगर आपको इस चीज़ की समझ आई है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और 10th की और 9th की मैथ अगर आपने सीखनी है तो वो भी मेरे चैनल पर उसकी भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उसके लेक्चर मैंने बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ से 9th क्लास की मैथ भी सीख सकते हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, जावा ट्यूटोरियल, ये MCS लेवल के कुछ टॉपिक्स हैं, तो वो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली वहाँ से मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से देखें, समझें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलता हूँ, कल हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।